परमात्मा की लाठी में वाज नहीं होती। एक साधु वर्षे के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का अवसर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। मलंग ने गरम जलेबी गरम दूध के साथ खाए और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिए। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी को छिटते उड़ाता चला आ रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवक नई विवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार उस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाले युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। इसके युवक पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़े को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा हो, तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से वह सब दृश्य देखते रहते थे, लेकिन युवक के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जट दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताप न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबी और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही देर चलने के बाद वह एक मकान के सामने पहुंच चुका। वह अपने घर पहुंच गए थे। वे युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपनी पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसका वजन से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवा का सिर फट गया था।
कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभव की बात लगती है। कुछ मनचलों युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिए। एक युवक कहने लगी कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे पड़े। भगवान के भक्त में रोष या गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सकते। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इन युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आप नहीं श्राप दिया तो ऐसे नौजवान युवक सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तो साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया, आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उड़ा था, क्या उसने युवक को कपड़े को गंदा किया था? युवक बोला, नहीं, लेकिन महिलाओं के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने युवक की बाहें को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिलाओं का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके प्रेमी के कपड़े को गंदा करे, इसीलिए इस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और वह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दी, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सकता तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और ये मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी इसकी लाठी से डरता है। सच है, इस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द होती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। सब कर्म अच्छे होने चाहिए।